ये एक फोटो है जो विवेक और खुशी के फैंस चाहते हैं देखना, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ ऐसे देखने के लिए उन्हें मिल रहा है जिससे उनका दिल तो टूटा ही है, साथ में उनका जो विश्वास है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, कपल्स पर, वो उठता जा रहा है। जब से सोशल मीडिया पर ये खबरें आई है कि विवेक और खुशी का तलाक हो रहा है, तब से उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन उनको हेट करने वाले या फिर ये कहे कि कुछ व्यूवर्स या फिर ये कहे कि कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि अपनी गलत हरकतों की वजह से उनको टाइमलाइन में ला रहे हैं। बहुत सारी सच्चाइयाँ वायरल हो रही है, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि विवेक और खुशी जब अपने चैनल से गायब हुए, उनके पास में लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि आप कहाँ हैं। उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया, जस्ट कमेंट सेक्शन में उनके कुछ फैलने लगी, कुछ कमेंट्स आने लगे कि कभी ये कमेंट्स आते थे कि खुशी का अफेयर चल रहा है, कभी विवेक के खबरें आती थी। तो जब खुशी को कुछ लोगों ने बदनाम करने की शुरू करी है, तो कुछ फैंस विवेक के भी थे जिन्होंने जो खुशी को बदनाम करने की कोशिश की, और विवेक के फैंस ने विवेक के फैन ने खुशी को और खुशी के फैंस ने विवेक को बदनाम करने की कोशिश की। यहाँ पर जो सच्चाई निकल कर आई थी वो यही आई थी, या फिर ये कहे कि दोनों में से किसी ने अपनी बातों को छुपाने के लिए ये कमेंट्स करवाए थे। ये भी एक सच्चाई हो सकती है, लेकिन उन कमेंट्स में कितनी सच्चाई थी ये लोगों को नहीं पता था। जस्ट इन कमेंट्स के कुछ टाइम बाद में जब रिएक्शन चैनल वालों ने इन पर आवाज़ उठाई, सवाल उठाए, ये कमेंट्स हाईलाइट होने लगे, उस वक्त में इन कमेंट्स के रिप्लाई में कुछ सबूत लोगों के पास पहुंचने लगे। जैसे कि थी एक कॉल रिकॉर्डिंग वो खुशी की और उनके ससुर जी की थी। आपने काफ़ी चैनल्स पर वो देख ली होगी, सुन ली होगी। वो कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी पहले वायरल होना शुरू हो गई थी, लोगों के पास आना शुरू हो गई थी, स्पेशली उन चैनल्स के पास में जो कि इस चीज़ को कवर कर रहे थे। वहाँ पर वो वायरल हुई, लेकिन उस क्लिप पर कितना विश्वास किया जा सकता है? आप सोचिए, उसमें सिर्फ खुशी की और उनके ससुर की थोड़ी सी कुछ सेकंड्स की बात दिखाई गई है, ना तो आगे का कुछ है ना पीछे का कुछ है। अगर सिर्फ हम वो ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग देखकर सुनकर जज करने बैठ जाए कि कहाँ कौन सही है कहाँ वो गलत है, तो वो भी एक गलत होगा, क्योंकि उस कॉल रिकॉर्डिंग के बीच में ही पीछे से विवेक की जो आवाज़ आई है गाली देते हुए, वो खुशी को गाली नहीं दी बल्कि किसी आदमी को गाली दी, तो जो कि ये चीज़ें करता है कि शायद खुशी के साथ कोई आदमी था जिसको विवेक ने देखा और विवेक को चीज़ पर गुस्सा आया। लेकिन ये भी चीज़ है कि जो उनके ससुर है वो बच्चा नहीं देना चाहते खुशी को, और खुशी अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। ये चीज़ें वहाँ सामने आई है। अब उन चीज़ों के लिए एक चीज़ सामने आ रही है, कुछ लोगों का ये कहना है, आपको मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाती हूँ जो कि अब रिएक्शन चैनल वालों के पास में आ रहा है। बता दीजिए जब से आना शुरू हुआ है, जब से कि जो ऑडियो वायरल हुई है उनके फादर के साथ, हाँ, कि सिर्फ एक साइड के ही लोग सच सोच रहे हैं, दोनों क्यों नहीं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, रिकॉर्डिंग क्यों सिर्फ आधी सी गई, जानबूझ के रिकॉर्डिंग को, ऐसा भी हो सकता है कि रिकॉर्डिंग चालू थी तो फुल ऑन एक्टिंग हो रही थी, तो हमें ये पता ये भी गाली देती है तो सामने से। यानी इनका कहना यह है कि क्या पता इन्होंने भी गाली दी हो, और जब ये रिकॉर्डिंग कर रही थी तो ये एक्टिंग कर रही थी अच्छा बनने की। अगर ये ठीक है तो गाली क्यों खा रही थी वो, और विवेक पीछे से गाली देकर कह रहा था वो डैश सिखा रहा है तुझे ये सब, तो क्या ये पति पत्नी और वो वाला वो पर्ल है? ये अब स्क्रीनशॉट आया है। ये बात सच है कि एक साइड की बात सुनकर एक साइड से किसी को जज करना वो भी गलत होगा, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो सबूत आए हैं, जो रिकॉर्डिंग आई है, उसमें खुशी के फेवर में काफ़ी चीज़ें आ रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद में जब ये कॉल रिकॉर्डिंग आई थी, कुछ सबूत और आए थे जो कि खुशी के खिलाफ थे, जो कि हम आपको नहीं ध्यान नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको मैं बता दूं, उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट्स थी, जो व्हाट्सएप चैट कहा यह जा रहा है खुशी और उनके जो बॉयफ्रेंड जिनको कहा जा रहा है उनकी बीच की कुछ चैट्स थी जो कि लीक हुई थी। अब वो लीक कैसे हुई थी कि कुछ एक्सेस वगैरह इन लोगों के पास में था, इन्होंने इंटरनेट से या फिर ये कहे कि कुछ डाटा इनके पास ऐसा सेव था। जो क्लिप जो आ रही है वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है किसकी, पीसी की, ना कि मोबाइल की, वो स्क्रीन की पीसी की रिकॉर्डिंग है। तो वो इस तरीके से इनके पास में आई है, जो कि सबूत के तौर पर ये कोर्ट वगैरह में दिखाने वाले हैं।
इसके अलावा एक और कुछ और चीज़ें आई थी जिसमें जो खुशी है वो किसी से बात कर रही थी और वो उनकी स्नैपचैट की जो रिकॉर्डिंग थी। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि ये चीज़ें प्रूफ दिखाने से पहले, पब्लिक को बताने से पहले एक बार कंसर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हालत ये हो रही है कि हर तरीके के स्क्रीनशॉट बनाए जा रहे हैं, हर तरीके के फ़ोटोज़ बनाए जा रहे हैं, कहीं से कहीं की फ़ोटो लगाई जा रही है। तो जब तक वो लोग सामने आके कुछ चीज़ प्रूफ नहीं करते तो किसी को सही या गलत हम लोग जज नहीं कर सकते। यहाँ हमारा काम यह है कि कुछ लोग इस चीज़ की अफवाहें फैला रहे हैं दोनों के खिलाफ, उन चीज़ को रोका जाए। अगर नहीं रोक सकते तो असलियत तक पब्लिक को पहुंचाया जाए, क्योंकि इससे पब्लिक भी परेशान है, जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि जनता को एक परफेक्ट कपल दिख रहे थे, अचानक से ये सब चीज़ें होना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पड़ जाती है सोचना। इसी के साथ में एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, एक फ़ोटो भी वायरल हो रही है खुशी की। यहाँ पर मैं वो फ़ोटो लगा देती हूँ। अब इस फोटो को लगाकर भी ये देखा जा रहा है कि देखो खुशी ने ये फोटो भेजा है लोगों को कि यहाँ पर चोट के निशान है, हाथ पर चोट के निशान है, जिसे खुशी दिखा रही है। और ये चोट के निशान तब क्या है जब विवेक ने उनके साथ में मारपीट की थी। आपको बता दें कि इस फोटो में कोई भी सच्चाई नहीं है, ना तो ये खुशी ने किसी के पास में भेजी है, ना ही ये अब के टाइम की फ़ोटो है। ये उनकी खुद की अपनी एक वीडियो में से ली गई है, जो कि वीडियो उन्होंने अपने खुद के चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौधरी में डाला हुआ था। ये कहीं शॉपिंग करने के लिए गई थी, वहाँ पर ये फ़ोटो ली गई थी और इन्होंने चोट दिखाकर यही बात कही थी कि मुझे घर गेट जो है उसके कुंडे से यहाँ पर चोट लग गई। हालांकि ये जब चीज़ें हुई थी तो वहाँ पर भी लोगों ने ये कमेंट किया था कि ये झूठ बोल रही है, विवेक इसके साथ मारपीट करता है, मारपीट के निशान है। और आपको बता दें कि ये जो निशान था वो लोगों ने पहले ही गौर कर लिया था, जिस पर इनकी एक वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हंगामा किया कि विवेक ने मारपीट की है, देखो खुशी के हाथ पे चोट के निशान है। तो उसके बाद खुशी ने ये चीज़ें क्लियर की थी कि जो ये चोट के निशान है वो मारपीट के नहीं है, इस तरीके से है। तो यानी कि लोग कहीं ना कहीं ये ताल्लुक जोड़ रहे हैं, चीज़ें जोड़ रहे हैं। और अब जो एक नॉर्मल प्रोसीजर था, नॉर्मल चीज़ें थी कि अगर किसी को चोट भी लगी तो उसको भी कि मारपीट है, ये सब चीज़ें हैं। अगर मारपीट खुशी के साथ में हो रही है तो खुशी इतनी तो इंडिपेंडेंट थी कि ये सब चीज़ें सहन ना करती। हो सकता है इनके बीच में प्रॉब्लम हो, लेकिन खुशी भी इतना वो नहीं थी कि भाई ये चीज़ें सहन करती हो, सहन करना भी गलत है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपको ये चीज़ें सहन करना बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन अभी इन चीज़ों में कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ चीज़ें सच्ची वापस आ रही है सामने, जो चीज़ें विद प्रूफ आ रही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी अफवाहों के तौर पर आ रही है जिन पर विश्वास करना गलत होगा। खैर, हम तो यही कहेंगे कि अभी वेट करना चाहिए विवेक और खुशी के आने के लिए, और किसी एक के लिए जजमेंट करना, किसी एक का फेवर लेना वो भी गलत होगा। तो इस वजह से हम ऐसी ही वीडियो बनाते हैं जिससे कि लोगों को ये पता चल सके कि ऐसी आखिर सच्चाई क्या है जो ये चीज़ें वायरल हो रही है। और जो चीज़ें वायरल हो रही है, जिस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, जिसको शेयर कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें शेयर करने लायक, विश्वास करने लायक है भी या नहीं है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।